हेलो बच्चों, आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड है जिसको अकाउंटिंग सीखने के लिए सीखना पड़ता है। कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तब ये सब वर्ड बहुत ही यूज होता है। जब जैसे हम लोग कोई लैंग्वेज जब सीखते हैं तो हम लोग उसमें बहुत सारे वर्ड सीखना पड़ता है उसमें। वैसे ही अकाउंटिंग बिजनेस के बारे में बताता है और इसमें भी ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो हमेशा यूज होते हैं। तो चलिए ये सब टर्म क्या है वो जान लेते हैं। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस मतलब जो भी काम प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है उसको बिजनेस कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन, उस बिजनेस में जो भी पैसे का लेन देन होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कैपिटल, बिजनेस का ऑनर, प्रोपरेटर, जो भी बिजनेस शुरू करते समय जितने भी कैश और एसेट्स लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। प्रोपराइटर, बिजनेस का ऑनर को प्रोपराइटर कहते हैं। एसेट्स, बिजनेस वस्तु बिजनेस करने में सहायता करता है उसको एसेट्स कहते हैं, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब। लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब जिसे अन्य व्यक्ति को चुकाना पड़ता है उसे लायबिलिटी कहते हैं, जैसे कैपिटल हुआ, लोन हुआ, क्रेडिटर्स हुआ, ये सब लायबिलिटीज है। बिजनेस का परचेज, जिस आइटम का हम लोग बिजनेस करते हैं उस आइटम को जब हम लोग खरीदते हैं परचेज कहेंगे। परचेज रिटर्न, कोई भी कारण से अगर हम लोग उस आइटम को रिटर्न करते हैं तो वो परचेज रिटर्न होता है। सेल्स, जिस आइटम का हम लोग बिजनेस करते हैं उसको जब हम लोग सेल करते हैं तो वो सेल्स कहलाता है। सेल्स रिटर्न, कोई भी कारण से जब हम लोग सेल किया हुआ माल जो है वापस आता है तो उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। ड्राइंग, व्यापारी जब अपने खर्चे के लिए पैसा लेता है तब वो ड्राइंग कहलाता है। टर्नओवर, टोटल सेल्स को टर्नओवर कहते हैं। इनकम, इनकम का क्या मतलब है, कोई आइटम को जितना अमाउंट में हम लोग सेल करते हैं, सपोज एक मोबाइल को हम लोग सेल किए 15,000 में और उसको टोटल खर्चा हुआ, कॉस्ट हुआ 10,000 बनाने में, उसको टोटल पड़ा 10,000, तो 15,000 से रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को 15,000 से जब 10,000 को लेस करेंगे तो वो हो गया इनकम। कमीशन के क्या हुआ, जब एजेंट को हम लोग, एजेंट जब काम करता है और उसको जब हम लोग पेमेंट करते हैं तब वो कमीशन होता है। एक्सपेंडिचर, एसेट्स को हम लोग खरीदते समय जो भी खर्चा होता है या कोई सर्विस या गुड्स में जब कोई खर्चा होता है तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंसेस, जब कोई प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन में जितने भी, जब कोई आइटम का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन करते समय जितने भी खर्चा होता है और उस प्रोडक्ट को जब हम लोग बेचने जाएंगे उस समय भी जितना भी खर्चा होगा तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस और सेल्स एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे और वो टोटल एक्सपेंसेस होगा। ये सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं, कोई सर्विस देते समय भी जो खर्चा होता है वो भी एक्सपेंसेस के अंदर ही आता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब जब टोटल सेल्स ज़्यादा होगा और टोटल एक्सपेंसेस हम लोग का कम होगा तब वो प्रॉफिट कहलाता है। लेस करने के बाद पूरे साल का जब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं तब क्या करते हैं, टोटल सेल जो है उससे टोटल एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और जो आता है वो हम लोग का प्रॉफिट है। लॉस, जब हम लोग का एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है सेल से तब वो लॉस होता है। कॉस्ट, एक कोई भी आइटम को प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी खर्चा है वो सब कॉस्ट, उस आइटम का कॉस्ट होता है। डिस्काउंट, जब डिस्काउंट का क्या मतलब है, जब व्यापारी अपने प्रोडक्ट का सेल प्राइस को घटा देता है। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभी सेल करने जाते हैं, से मतलब परचेज करते हैं, 100 रुपये का सामान 80 रुपये मिला तो व्यापारी जो है 100 रुपये का सामान को 80 रुपये में बेच रहा है तो वो 20 रुपये जो है डिस्काउंट दिया। ठीक, नेक्स्ट है स्टॉक, जितने भी हम लोग साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, जितने भी माल बच जाता है, स्टॉक बच जाता है, बिकता नहीं है, फिर हम लोग को नेक्स्ट ईयर में बेचना है तो ऐसा उन आइटम को स्टॉक कहते हैं जो अनबिके रह जाते हैं लास्ट में। गेन, गेन का मतलब क्या है,
बिजनेस के अलावा कहीं और से अगर हम लोग को कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग गेन कहते हैं। जैसे कि कभी हम लोग एक लॉटरी लिए और लॉटरी हम लोग को लग गया तो वो हम लोग का क्या होगा, गेन हुआ। ठीक है, जो हम लोग का बिजनेस इनकम नहीं है, दूसरा कहीं से आया है, तो ऐसा में उसको हम लोग, उस पैसा को हम लोग गेन बोलेंगे। गुड्स क्या है, जिस आइटम का हम लोग बिजनेस करते हैं, परचेस किए फिर सेल किए, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। डेटर मतलब जिन लोगों को हम लोग सामान बेचते हैं तो वो हम लोग का डेटर होता है। जब हम लोग कभी कभी होता है कि सामान बेचे और पैसा नहीं मिला तो वो हम लोग का डेटर अकाउंट में दिखेगा कि हाँ इतने लोगों ने, ये लोगों ने हम लोग को पैसा नहीं दिया है, इनसे लेना है। क्रेडिटर, जब हम लोग परचेज करते हैं तो जो परचेजर है वो हम लोग का क्रेडिटर है, जिनसे हम लोग का पैसा लेना होता है। सॉरी, जिनको हम लोग को क्रेडिटर क्या है, हम लोग परचेज करते हैं तो उनको हम लोग को पैसा देना होता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि परचेज को कैश नहीं करके क्रेडिट में करते हैं। तो किनको हम लोग को पैसा देना है ना, उसको हम लोग क्रेडिटर में वो लोग को रखते हैं और क्रेडिटर का लिस्ट में वो सब दिख जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब हिंदी में दिवालिया होते हैं। इंसॉल्वेंट क्या होता है, जब कोई अपना कर्जा चुका नहीं पाता है तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। जब लायबिलिटी से एसेट्स कम होता है तब इंसॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट है बैड डेट, जब उधार दिया हुआ पैसा कोई कारणवश वसूल नहीं किया जाता है तब उसे बैड डेट कहलाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, उसको सबसे पहले जिस बुक में लिखा जाता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। डेबिट, जब कोई खाता को डेबिट साइड में लिखा जाता है, अकाउंट को डेबिट साइड में लिखा जाता है तो उसे डेबिट कहते हैं। और डेबिट साइड मतलब लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड में लिखा जाता है तब उसे डेबिट कहते हैं। और जब कोई अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, खाता को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है मतलब राइट साइड में लिखा जाता है, तब उसे क्रेडिट कहते हैं। तो बच्चों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं अकाउंट्स के जो हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते सीखेंगे, सब एक साथ डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।